हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी में डिस्कस करेंगे एडिशन मॉडुलो एम एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी पर। और जैसा कि एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। और इससे पहले जो ग्रुप थ्योरी के वीडियोज़ हैं उन्हें आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड अब तक जो भी वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं उसमें जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पर भी मैंने डिस्कस। एम का मतलब क्या हुआ यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिएगा। अगर हमने कुछ ऐसा लिखा राइट, या मैंने ऐसा लिखा, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एडिशन मॉडुलो एम राइट। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? एडिशन मॉडुलो एम राइट। तो फिर इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे आप समझिएगा। अगर मैं ए और बी दो इंटीजर लेता हूँ और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ एडिशन मॉडुलो एम राइट, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमें आर मिलेगी राइट। और ये आर क्या होगी? ये होगी लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ हूँ, आप इसको मतलब समझ लीजिएगा, स्पेस नहीं है। सो आर यहाँ पे क्या है कि ये लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और जो भी आर होगा वो लाई करेगा आपका ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल्स सॉरी आर जो होगा दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 एंड दिस देन एम राइट। तो बात ये आती है कि ये आर हमें मिलेगा कैसे राइट। आर यहाँ पे रिमाइंडर है राइट। और ये मिलेगा कैसे, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब आप a प्लस बी में a प्लस बी बाई एम करिएगा तब जाके ये हमें आर मिलेगा राइट। जैसा कि मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और उन एग्जाम्पल की मदद से आप इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं राइट। मान लीजिए कि मैंने दो इंटीजर लिया राइट। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि ए और बी बोथ आर बिलोंग्स टू इंटीजर राइट। ए और बी ये दोनों इंटीजर से बिलोंग करेंगे ओके। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैंने 5 लिया और मेरे पास 10 है और यहाँ पर मैंने लिया एडिशन मॉडुलो 3 मैंने लिया राइट। सो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? तो आर आएगी राइट। तो आखिर आर है क्या? तो देखिए हम करेंगे क्या कि 5 और 10 को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे राइट। सो 5 प्लस 10 अगर मैं करूँगा और उसको मैं 3 से डिवाइड करूँगा सो ये मुझे क्या मिलेगा? 15 राइट। और बाई 3 तो सीधे सीधे ये मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा, यानी ये इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 5 होगी राइट। मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने ले लिया 1 एडिशन मॉडुलो 3 प्लस 9 सॉरी एडिशन मॉडुलो 3 9 मैंने ऐसा ले लिया राइट। सो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? तो मुझे करना क्या होगा ना, सीधे 1 और 9 को मुझे ऐड करना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1 और 9 में ऐड करूँगा तो 10 और इसको मैं 3 करता हूँ सो ये 3 टाइम्स जाएगा तो आपको पता है 9 हो जाएगा और यहाँ पर एक क्या आ गया 1। सो ये मुझे मिल गया 1 राइट। सो यहाँ पे ए और बी इंटीजर है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है राइट। जैसा कि मैंने मान लीजिए कि मैंने कुछ ऐसा ले लिया 5 एडिशन मॉडुलो 2 और माइनस मैंने ले लिया 3 राइट। सो मुझे ये क्या मिलेगा? 5 माइनस 3 मीन्स कि मुझे ये ऐड करना है। सो 5 माइनस 3 मुझे मिल गया 2। सो 2 में हम डिवाइड करेंगे 2 से, सो ये 1 टाइम जाएगा सो ये 0 आ गया। सो ये मेरे पास 0, इसकी वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी मीन्स कि अगर मैंने ऐसा लिखा राइट मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे मैं लिखा हुआ है पी, या आप इनटू पी भी यहाँ पे आप कर सकते हैं राइट। तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन राइट। इसको पढ़ते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी, ऐसा पढ़ा जाता है राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं दो नंबर लेता हूँ, दो इंटीजर अगर मैं लेता हूँ, सपोज करिए कि मैंने ए ले लिया और ये बी ले लिया राइट। और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी राइट ऐसे मैंने किया तो एक्चुअली इसकी वैल्यू हमें मिलेगी क्या? आर राइट। और ये आर जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा राइट? ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पी राइट। और आर भी यहाँ पे क्या है? दिस इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव, आप लिख लीजिएगा, इंटीजर होता है राइट। और ये आर ये जो वैल्यू है ये हमें मिलेगी कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे और पी से हम डिवाइड करेंगे, यानी ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई पी। सो मुझे आर ये
फाइंड होगा, राइट। आर मीन्स दिस इज रिमाइंडर, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ। मैंने 2 लिया और मैंने यहाँ पे 5 लिया और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो मैंने 2 ले लिया, राइट। 2 नहीं बल्कि मैं 3 ले लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे। सो 2 × 5 अगर ये आएगा, सो 2 × 5 सो दिस इज 10 और 10 बाई मैं अगर 3 करता हूँ, राइट। सो 3 टाइम से जाएगा तो 1 आ गया। सो दिस इज रिमाइंडर। सो इसकी वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो क्या है कि 1 मिलेगी, राइट। सो बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि चलिए ट्रैक्टर जा रहा था ना, तो मैंने सोचा कि मैं बोलूँगा तो हो सकता है कि आपको जो भी आवाज़ें हैं वो आपको सुनाई नहीं देंगी, राइट। सो आई होप कि ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, राइट। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर एडिशन मॉडलो एडिशन मॉडलो m और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो p का जो है कि कॉन्सेप्ट, राइट। इसमें तो केवल एडिशन मॉडलो है ना, हाँ। तो एडिशन मॉडलो m का जो ये कॉन्सेप्ट है ये यूज होने वाला है, राइट। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लूँगा जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो p का जो है कि यूज होगा, राइट। सो यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को आप अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें, राइट। ताकि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर ग्रो होंगे, सो मैं लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दूँगा। आप जिस टॉपिक से कहेंगे, जिस चैप्टर से कहेंगे, मैं जैसे उसको वीडियो में बनाऊंगा, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी मैं वीडियोज़ बनाऊंगा। सो वीडियो को अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो, राइट। सो चलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रूव दैट द सेट जी मेरे पास एक सेट है, राइट। कुछ इस तरह के एलिमेंट हैं यहाँ पे। इच अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 मीन्स की नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 हैं। सो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडलो 5, राइट। ये जो जी सेट है ये इस एडिशन मॉडलो 5 पर जो है कि अबेलियन ग्रुप बनाएगा, राइट। ये चीज़ को हमें शो करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम जो है कि इसको सॉल्व करते हैं, राइट। जी आपका एक्चुअली ये सेट दे रखा है कुछ इस तरीके से 0 1 2 3 एंड 4, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, ये एडिशन मॉडलो 5 है, मीन्स कि कुछ इस तरीके से है, एडिशन मॉडलो 5 ये है, ओके। तो देखिए पहली बात कि हम इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे जो है कि एक कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, तब जाके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। मतलब कि तब जाके आपको आगे समझ में आएगा, राइट। सो यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा कि हम ये कंपोजिशन टेबल किस तरह से बना रहे हैं, राइट। 5 एलिमेंट है तो हम इसको कुछ ऐसे 5 लाइन ड्रा कर देंगे, जैसा कि ध्यान से आप समझिएगा। 3 हो गया, 4 हो गया और मेरे पास ये 5 हो गया, ओके। और 5 वर्टिकल लाइन भी हम ऐसे ड्रा करेंगे। सो 1 2 3 4 5, राइट। और यहाँ पर क्या है हमारा, एडिशन मॉडलो 5 है, राइट। और यहाँ पर हम सभी एलिमेंट लिख देंगे 0 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पर 0 1 2 3 एंड 4, राइट। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 0 एडिशन मॉडलो 5 0 अगर हम करते हैं तो सीधे सीधे मुझे 0 मिलेगी, राइट। ये बात आपको पता है, ओके। अब मेरी बात समझिएगा, 1 एडिशन मॉडलो 5 0 अगर हम करते हैं, राइट। सो 1 एडिशन मॉडलो 5 0 अगर मैं करूँगा, सो 1 + 0 इक्वल 1 होगा। और 1 में जो ये नंबर है 5 उससे हम डिवाइड करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप इसको जो है कि पॉइंट वगैरह लगा के आप लेके जाइए, नहीं। आपको क्या करना है, 0 टाइम कर देना है और क्या करना है, राइट। सो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। सो दिस इज 1। सिमिलरली 2 एडिशन मॉडलो 5 0 2, राइट। और इस तरीके से 3 हो जाएगा और ये 4 मिल जाएगा, ओके। अब मेरी बात समझिएगा, अब आते हैं 0 एडिशन मॉडलो 5 1 मिलेगा, 1 एडिशन मॉडलो 5 1, सो दिस इज 1, राइट। 1 नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे देखें 1 और यहाँ पर 1 एडिशन मॉडलो 5 1 करेंगे, सो 1 और 1 2 और 2/5 मीन्स कि 5 को आप ऐसा लिखेंगे 0 टाइम, राइट। सो 2, राइट।
2 और ये 3, सो 3 डायरेक्ट। यानी कहने का मतलब ये हो कि अगर मान लीजिए कि 3 एडिशन मान लो 5 और 1 कर रहे हैं, सो 4 मिलेगा। सो 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो सीधे सीधे आप 4 ही लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो 4 एडिशन मान लो 5 1, सो 5, 4 और 1 जोड़ेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे, सो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास क्या मिल जाएगा, 2, और यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 और ये 3, सो दिस इज 3, ये हो जाएगा 4, 3 और 5 2 0, सो 4 और 2 6 होगा, 6 में 5 से डिवाइड करेंगे, सो मेरे पास 1 आएगा, राइट। आई होप कि ये जो कंपोजिशन टेबल है आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। सो यहाँ पे ये बचा हुआ है, सो 0, राइट, सो दिस इज 3, राइट, सो 4 और ये हो जाएगा, और 5 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, सो 6, रिमाइंडर 1, और यहाँ पे आएगा 7, 2 आएगा, राइट। सो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 4, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे क्या मिलेगा, सो 1, राइट, सो 4 5 यानी रिमाइंडर 0, 2 एडिशन मॉडलो 5 और 6 होगा तो रिमाइंडर 1, राइट, सो 2 और ये 3, राइट। तो ये हमारा जो है कि ये कंपोजिशन टेबल बन गया है, राइट। अब अबेलियन ग्रुप के लिए हमें किन किन चीज़ों को दिखाना पड़ता है, जैसे कि क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कॉम्यूटेटिव लॉ, राइट। इन 5 चीज़ों को हमें दिखाना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर देखिए पहले हम बात करेंगे क्या, क्लोजर लॉ की, राइट। सो मैं इसको क्लीन करता हूँ। चलिए पहले हम बात करते हैं क्लोजर लॉ की, राइट। तो क्लोजर लॉ के लिए आपको पता है ना कि अगर आपको कोई सेट जी दे रखा है तो उसमें से आप 2 एलिमेंट, राइट, फॉर एवरी 2 एलिमेंट मीन्स कि जी अगर आपको एक नॉन एम्प्टी सेट है तो अगर आप ए और बी, फॉर एवरी ए और बी बिलोंग टू जी के लिए क्या होना चाहिए कि ए ऑपरेशन बी बिलोंग टू जी होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे ऑपरेशन ये एडिशन मॉडलो 5 का है, राइट। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि ये जो भी आएगा, राइट, ये जो भी आएगा, जो मैंने ये रेड कलर से ऐसा मैंने किया हुआ है, राइट, ये सभी एलिमेंट जो होंगे, राइट, ये इस जी सेट में बिलोंग करेंगे। आप खुद चेक कर सकते हैं हर एक एलिमेंट को लेके, राइट। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम द टेबल, राइट, चलिए ये लिख लीजिए, फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट, it is clear that G satisfies closure law under एडिशन मॉडुलो 5। जी जो है कि क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा अंडर एडिशन मॉडुलो 5, राइट। सो ये चीज़ें तो आपको देख के पता चल रहा है, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ पर, एसोसिएटिव लॉ, राइट। तो एक बात आपको पता है कि यूजुअल मल्टीप्लिकेशन एंड यूजुअल एडिशन ऑलवेज सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एडिशन मॉडुलो 5 होगा वो ऑलवेज एसोसिएटिव होगा, राइट। इस बात को यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मैं भी इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, राइट। इसमें आपको देख के हो सकता है पता ना चल रहा हो, राइट। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एडिशन मॉडुलो 5 इज ऑलवेज एसोसिएटिव, राइट। आप लिख, जैसे आपको पता है एसोसिएटिविटी हम कैसे चेक करते हैं कि 3 एलिमेंट ए बी सी बिलोंग टू जी, मतलब लेते हैं जी से, और इसमें होता क्या है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ये इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, मीन्स कि ये दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो चेक करने के लिए यहाँ पे हम 3 एलिमेंट को ही उठा लेते हैं, राइट। इसमें देख के आपको पता नहीं चल रहा होगा, राइट, इस कंपोजिशन टेबल में। सो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्या, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, राइट। सो 1 में ले लेता हूँ, 2 में ले लेता हूँ, 4 में ले लेता हूँ, बिलोंग्स टू जी है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा कि 1 एडिशन मॉडुलो 5 2 एडिशन मॉडुलो 5 4, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 एडिशन मॉडुलो 5 2 एडिशन मॉडुलो
5 4, राइट। ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम आनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे 1 और 2 ऐड करेंगे 3 मिलेगा, राइट। सो अब 3 जो आएगा उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसा नहीं कि पॉइंट पे हम लेके जाएंगे, राइट। सो 0 टाइम्स करेंगे, सो रिमाइंडर मेरे पास 3 आया। सो दिस इज 3, दिस इज 4, एडिशन मॉडलो 5 है, राइट। सो 3 और 4 7 में आप 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा, राइट। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 प्लस एडिशन मॉडलो ये 6 में आप करेंगे, सो रिमाइंडर 1 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, सो 1 और 2, सो मेरे पास ये आ गया 2, राइट। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल, एक्चुअली नीचे दिखाई दे रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा है बट आप समझ लीजिएगा, राइट। ये मेरे पास 2 बराबर 2 आया, राइट। सो 2 जो भी आ रहा है मीन्स कि आप देख सकते हैं ये इस सेट में है, राइट। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है क्या हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आपको पता है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 है, राइट। सो आप बोल सकते हैं 0 बिलोंग्स टू G इज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट। कैसे, देखिए ध्यान से, 0 को अगर आप किसी भी नंबर के साथ अगर आप ऑपरेट करते हैं तो सीधे सीधे वही नंबर हमें मिल जाता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ 0 एडिशन मॉडलो 5 करेंगे तो 0 होगा, 1 एडिशन मॉडलो 0 एडिशन मॉडलो 5 करेंगे तो भी आपको 1 मिलेगा, राइट। सो 2 एडिशन मॉडलो 5 0 करेंगे तो भी आपको 2 मिलेगा। इट मीन्स कि आप ऐसे चेक कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ हम आइडेंटिटी पर, राइट। ये मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पर मैं बात करता हूँ, राइट। सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट। तो एक्चुअली होगा क्या कि इस टेबल को आप जरा ध्यान से देखिए, राइट। 1 का इनवर्स आपको क्या मिलेगा, 1 का इनवर्स मीन्स कि 1 को हम यहाँ पे इससे ऑपरेट कराते हैं, मीन्स कि हम किस एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएं तो मुझे सीधे सीधे इस सेट की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, राइट। मीन्स कि 1 एडिशन मॉडलो 5 के साथ हम क्या रखें कि मुझे 0 मिले, तो आप देख सकते हैं 4 0 मिल रहा, क्योंकि 0 इस सेट की आइडेंटिटी है ना। आप एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या समझते हैं कि यदि ए ऑपरेशन बी इक्वल बी ऑपरेशन ए करने पर अगर हमें ई मिलता है तो हम कहते हैं कि ए बी का इन्वर्स है या बी ए का इन्वर्स है, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 का इन्वर्स क्या होगा इस एडिशन मॉडलो 5 के रिस्पेक्ट में, राइट। सो 1 का आप देख सकते हैं 4, तो मुझे 0 मिल रहा। 3 का अगर मैं लूँ सो 3 का यहाँ पे 0 यानी 3 का 2 से आप देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम द टेबल it is clear that इधर मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ, राइट। एलिमेंट क्या है मेरे पास 0 1 2 3 4, और यहाँ पे इन्वर्स मैं लिख रहा हूँ, राइट। इन्वर्स क्या आ जाएगा 0 का इन्वर्स क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, राइट। सो 1 का इन्वर्स मेरे पास क्या आएगा, सो 4 मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर 3 का इन्वर्स क्या मिलेगा, सो 3 का आपको 3 मिलेगा, सॉरी मैं गलत लिखा क्या, 2 का इन्वर्स, राइट। सो 2 का इन्वर्स 3 मिलेगा, राइट। 3 का इन्वर्स मेरे पास क्या आएगा 2 आएगा, सो दिस इज 2, और 4 का इन्वर्स 1 मिलेगा, राइट। आई होप कि ये चीज़ आप समझ सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इन्वर्स एग्जिस्ट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ G, आप बोल सकते हैं 1 मिनट, राइट। इन्वर्स एग्जिस्ट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ G, राइट। G के हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स है इसी G में है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ की, राइट। सो कॉम्यूटेटिव लॉ, तो
कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल बी ऑपरेशन ए होना चाहिए, राइट, ये बात आपको पता है। सो ऐसा है भी, आप देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं डायरेक्ट इस चीज़ को लिख देता हूँ। सो एडिशन मॉडुलो 5 इज ऑलवेज सेटिस्फाई कॉम्पिटिटिव लॉ, राइट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो फ्रॉम 1 to, राइट, मैं कोई नाम दे देता हूँ। सो फ्रॉम 1 2 and 3 4 and 5 इट इज़ क्लियर दैट द सेट G इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, यहाँ पे आप बोल सकते हो, राइट। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, हेंस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में ऐसा लिख रहा हूँ, G एडिशन मॉडुलो 5 इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5 लिख लीजिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5 आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, राइट। सो आई होप कि ये जो मैंने क्वेश्चन ले रखा था ये आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, राइट। आप यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन को आप चेंज कर दीजिएगा और उसको आप सिंप्लीफाई करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर हमने ले रखा है एडिशन मॉडुलो 5, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, राइट। सो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 पर आप इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 का क्या मतलब होता है अभी जैसा कि मैंने आपको समझाया था एडिशन मॉडुलो P पर, राइट। सो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को अपने फ्रेंड